तो अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि नियामक ज्यामिति एक्सरसाइज 1A का है 1.1। तो सिद्ध की करें कि -2, 3, 8, 3 और 6,7 मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्या यह त्रिभुज समद्विबाहु भी है। तो सिद्ध करना कि समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज कब होगा, जब कोई एक भुजा का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर, दो भुजा की लंबाइयों के स्क्वायर का योग बराबर हो। तो यहाँ से समझते हैं, पहले तो तीनों की दूरी निकालना होगा, तीनों बिंदु से दूरी निकालना होगा, उसके बाद देखेंगे आगे। तो लिखेंगे यहाँ पे बनाएंगे यहाँ से इस तरह से। मान लीजिए यदि हम इसको समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से, तो ये A -2, 3, B 8, 3, C 6, 7, यहाँ पे B लिखना है। अब यहाँ से A B B C C दूरी निकालेंगे, उसके बाद स्क्वायर करके देखेंगे तो यहाँ से निकालेंगे A B। तो A B हो जाएगा √अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसको और आगे तक बनाते हैं, ये हो जाएगा -2 - 8, -10 का होल स्क्वायर, प्लस ये तो हो गया 0। तो यहाँ से फाइनली निकला 100, और 100 से क्या निकलेगा 10, इससे क्या निकला 10। अब ए बी निकल गया, अब बी सी निकालते हैं। बी सी √अंडर x1 - x2 प्लस y1 - y2, ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये हो गया 4 + 16 √20, 4 + 16 √20। ये जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2√5। ए बी बी सी निकाल लिए, अब सी ए निकालते हैं, यानी कि ए सी निकालते हैं। ए सी निकालते हैं यहाँ पे, तो अब ए सी निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से ए बी बी सी, अब यहाँ निकालना है ए सी। अब निकालेंगे ए सी निकालना है, तो ये हो जाएगा ए सी बराबर √अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √अंडर -8 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 + 16 √अंडर 80। जब √80 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 4√5। ए बी निकाले, बी सी निकाले, ए सी निकाले, यहाँ से तो निकाल ही सकते हैं ए बी बी सी सी, दूरी सूत्र लगा के। अब मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज कब बनाएगा, जब ये कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तब यहाँ पे क्या बनेगा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि ए सी की दूरी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, दोनों जोड़ के होना चाहिए। तो यहां से लिखेंगे यहां से आ जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बराबर बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है 4√10। तो यहाँ पे चित्र जो है, यहाँ पे चित्र गलत बन रहा है, तो इसको समझना है। यहाँ पे ए बी जो है इसका नाम इस तरह से लिखना होगा, ये जो है गलत बन रहा है, इसलिए इसका नाम लिखना होगा इस तरह से
ए बी बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा कर मतलब ए बी बड़ी भुजा, इसको दिखाना है यहाँ पे, ये जो है ए बी को दिखाना है यहाँ पे, ए बी या ए बी सी, ए बी सी इस तरह से करो तो ए बी सी, तो 8 3 यहाँ देना होगा, 8 3 यहाँ देना होगा, वो था 6 7। तो यहाँ से देखते हैं ए बी क्या निकला है, हाँ ये ठीक है, बी सी 6 7 और 8 3, 6 7, बी सी जो है 8 में 6 घटा और 3 में 7 घटा, ठीक है ये। अब ए सी जो है यहाँ से -2 -6, और ये भी ठीक है। चित्र इस तरह से सही होगा, बड़ी भुजा कर्ण है ए बी, तो बड़ी भुजा को दिखाना होगा यहाँ इसमें, चित्र इस तरह से। अब यहाँ से हो गया ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी नहीं कराएगा, यहाँ से कराएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर या बी सी स्क्वायर। अब यहाँ से ए बी कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू, और कौन भी यहाँ बदल के कर सकते हैं दूसरे तरीके से, ये भी ठीक रहेगा। तो ए बी का स्क्वायर 10 स्क्वायर, ए सी कितना निकला है, ए सी निकला है 4√5 का स्क्वायर, प्लस बी सी है 2√5, ये हो गया 100 बराबर 4 का स्क्वायर 16 और √5 का स्क्वायर 5, 16 गुना 5 80, और ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √5 का 20। ये हो गया प्रूव, लिख देंगे अतः शीर्ष ए बी और सी मिलकर समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अतः शीर्ष ए बी और सी मिलकर समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे मान लेना था, माना शीर्ष ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, यहाँ पे लिख लेना था माना शीर्ष ए बराबर ये, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना है। उसके बाद ये चित्र, उसके बाद ए बी निकालना था, बी सी निकालना था, ए सी निकालना था, फिर पाइथागोरस प्रमेय से ये चीज निकालना था। फिर आगे क्वेश्चन है, क्या यह त्रिभुज समद्विबाहु भी है? यदि त्रिभुज समद्विबाहु रहता तो इसमें क्या होता, दो भुजा की लंबाई, दो भुजा का जो लंबाई है वो बराबर होता। तो ए बी 10 है, बी सी 2√5 है, ए सी 4√5 है, तीनों अलग अलग है, ये भी समबाहु है। इसका आंसर हो जाएगा नहीं। लास्ट में क्या लिखना है आंसर, इसके बदले में लिखना है नहीं, नो। ये जो है, क्या यह त्रिभुज समद्विबाहु है? ये त्रिभुज समद्विबाहु नहीं है। ये हो गया, यहाँ तक बनाए सिद्ध की, उसके बाद इसमें आंसर लिखना है नीचे लास्ट में नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सिद्ध करें कि 2, 4, 6, 9, 8, 10 और 4, 5 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। यह भी दिखाइए कि यह एक आयत नहीं हो सकता। तो पहले समझेंगे समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, आमने सामने यानी कि सम्मुख भुजाएं बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर, और ये शर्त जो है आयत नहीं होने के लिए। यदि आयत होगा तो विकर्ण जो है एक दूसरे का बराबर हो जाएगा। यदि इस तरह से हम चित्र बनाएं, यदि हम यहाँ चित्र बनाएं, यदि इस तरह से चित्र बनाएं, ए बी सी डी, यदि इसको समांतर चतुर्भुज दिखाना है, इसको समांतर चतुर्भुज दिखाना है, तो ये ए बी बराबर डी सी, सी डी होगा यहाँ पे, और ए डी बराबर बी सी होगा समांतर चतुर्भुज के लिए। और आयत नहीं दिखाना, यदि ये आयत होता तो ये बी डी की दूरी और ए सी की दूरी बराबर होता। तो इसको दिखाना है यहाँ पे बना के, तो इसको बना के दिखाता है। यहाँ पहले मान लेना है, माना बिंदु है ए 2 4, बी 6 9, सी 8 10 और 4 5 है।
अभी हम नहीं लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, क्योंकि अभी पता नहीं है, ये तो सिद्ध करना है। तो बिंदु इतना है। अब यहां से लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए बी सी डी एक समांतर ए बी ये सिद्ध करना है बिंदु है ए, हम इसको नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। बिंदु है ए बी सी डी, सी और डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। शीर्ष है, सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो इसका हम चित्र बनाते हैं समझने के लिए यहाँ पे। उसके बाद आगे बनाएंगे ए बी सी डी। ए का निर्देशांक 2 4, बी 6 9, सी 8 10, डी 4 5। यहां से सब की दूरी निकालेंगे। ए बी बी सी सी डी डी। समांतर चतुर्भुज के लिए सिर्फ ये देखना है कि ए बी की लंबाई और सी डी की लंबाई बराबर, बी सी की लंबाई और बी ए की लंबाई बराबर। तो ये कह देंगे कि हाँ समांतर चतुर्भुज है। और आयत दिखाने के लिए, आयत नहीं दिखाने के लिए, यानी कि आयत नहीं है, तो यहाँ पे ये दोनों ए सी और बी डी ये जो है बराबर नहीं आएगा। ये भी दिखाई कि एक आयत नहीं हो सकता है। आयत कब नहीं होगा? जब ये BD और AC बराबर नहीं होगा, और बराबर नहीं ही आएगा इसका। यदि बराबर हो जाता तो आयत हो जाता, ये बराबर नहीं आएगा। तो पहले सब की दूरी निकालते हैं। तो यहां से निकालेंगे AB की दूरी, तो A से B की दूरी x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। यहां से गया AB बराबर रूट अंडर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ये हो गया AB बराबर रूट अंडर 16 प्लस 25 इक्वल टू 41। ये क्या हो गया? 41। AB हो गया रूट अंडर 41। अब BC निकालते हैं। अब यहां से इस तरह से दे देते हैं BC, D से C, इधर से भी घटा सकते हैं 6 में 8 या 8 में 6। यहाँ भी वही करना होगा। यहाँ लिखते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो गया 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ये हो गया 4 प्लस 1, इसी के अंदर रह जाएगा पूर्ण वर्ग नहीं है, रूट 5। AB BC। अब निकालेंगे CA, AB BC DC। अब निकालेंगे DC, ये CD। CD बराबर हो गया रूट अंडर, CD बराबर रूट अंडर 8 माइनस 4 प्लस 10 माइनस 5। CD बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 16 प्लस 25। ये भी हो गया रूट अंडर 41। अब CD निकल गया। अब निकालेंगे DA बराबर DA बराबर 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये DA बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये DA बराबर 4 प्लस 1 बराबर रूट 5। यहाँ से सबके निर्देशांक से दूरी निकाल ली। A से B की दूरी, B से C के, C से D, D से A, सबकी दूरी निकाली। अब क्या देखना कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में बताए सम्मुख भुजा आपस में बराबर।
यानी कि ए बी बराबर सी डी। यहां से देखेंगे चूंकि ए बी बराबर सी डी, कैसे पता किए, ए बी रूट 41, ए बी की दूरी कितना आया है, ए से बी रूट 41, और सी डी भी कितना आया है, सी डी रूट 41, तो दोनों आपस में बराबर। एक कंडीशन ये देखें। दूसरा बी सी और इसके समूह का एंटी है, तो बी सी का दूरी कितना है, बी से सी की दूरी, तो बी से सी की दूरी रूट 5, और डी से ए, तो ये डी ए भी रूट 5, यहां से लिख देंगे बी सी इक्वल टू डी ए, बी सी इक्वल टू डी ए। तो हम कह सकते हैं अतः निर्देशांक, अतः बिंदु है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष। अतः बिंदु है ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। लिख लेना यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो इसको निकालने के लिए दूरी निकाले और यहाँ से देख लिए समभुज भुज आपस में बराबर, तो ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। अब यह दिखाना है कि ये एक आयत नहीं है। पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तो उसी के नीचे लिखना है, अब हम बना रहे हैं उसको मिटा के, इसी के नीचे लिखना है जो बना चुके हैं, तो इसी के नीचे लिखना है। अब किसको सॉल्व कर रहे हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन को। इसी में दूसरा जो क्वेश्चन यह भी दिखाइए कि यह एक आयत हो सकता है, आयत नहीं हो सकता है। इसको दिखाने के लिए चित्र से समझेंगे, यहां से निकालेंगे, लिख देना सेकंड पार्ट। ये जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सिद्ध कर रहे हैं, तो यहां से दिखाएंगे इसी चित्र के सहारे। AC निकालेंगे और BD निकालेंगे। यहां से निकालेंगे AC बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2, इधर से भी घटा सकते हैं, 2 में 8 या 8 में 2, y1 माइनस y2। तो यहां से हो गया AC बराबर रूट अंडर 8 में 2, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया AC बराबर रूट अंडर 36 प्लस 36, रूट अंडर 72, रूट अंडर 72। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 रूट 2, इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 रूट 2। AC निकल गए। अब निकालना है BD, अब इसी में निकालना है BD, रूट अंडर B से D की दूरी 4 माइनस 6 और 5 माइनस 9, यहाँ से लिख लेते हैं 4 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 का स्क्वायर। यहाँ से हो गया BD बराबर रूट अंडर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। यह हो गया BD बराबर 4 प्लस 16। यह हो गया BD बराबर रूट अंडर 20। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 रूट 5। तो यहां से क्या देखें कि AC आ गया 6 रूट 2 और BD आ गया 4 रूट 5, दोनों अलग अलग है, अलग अलग आना ही था। तो यहां से लिखेंगे चूंकि AC इज नॉट इक्वल टू BD, दोनों को बराबर नहीं ही दिखाना था। यदि बराबर हो जाता तो आयत हो जाता, बराबर नहीं ही आना था, इसीलिए ये आयत नहीं है, लिख देना है। अतः ABCD एक आयत नहीं है, आयत नहीं है, इसी चीज को दिखाना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को।